Top 3 best Infinix 5G smartphones under 15,000 rupees. So friends, अगर आप भी Infinix के फैन हैं और आपको भी कम प्राइस पर बेटर स्पेसिफिकेशन चाहिए, सो आज की ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G। बात की जाए फोन की तो ये स्मार्टफोन आपको डिजाइन और लुक के मामले में तो काफी अच्छा देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको PMMA में मटेरियल दिया गया है जो कि प्लास्टिक से थोड़ा सा बेटर होता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है और इसी के साथ में ये फोन 7.8 mm की थिकनेस और 185 ग्राम्स के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी फोन की यहाँ पर अच्छी है और डिजाइन में भी फोन यहाँ पर काफी अच्छा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल और पॉसिबली आपको यहाँ पर NEC का प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ ही साथ 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोड़ी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास देखने को मिल रहे होंगे, बट काम का यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंसर है और वो है मेन कैमरा जो कि आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का और ये सेंसर है यहाँ पर सोनी का IMX582। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा और तीसरा यहाँ पर एक AI लेंस है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहाँ पर LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और रही बात कैमरा आउटपुट की तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन में ढेरों सारे मोड्स और फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रही बात वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का 5G चिपसेट और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, ऑन पर ये स्मार्टफोन लगभग 4,27,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलता है ARM Mali G57 MC2 का 2 कोर का GPU जो कि आपको मीडियम सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स ने यह भी दावा किया है कि 5 साल तक आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि 18 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 वोट का चार्जर ही बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। और रही बात एडवांस फीचर्स की तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल मोनो स्पीकर्स के साथ में आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की दोस्तों तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर, हालांकि आपको यहाँ पर Android 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा या नहीं ये तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन आपको यहाँ पर 2 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्मार्टफोन का जो OS है ये पहले से काफी ज्यादा क्लीन हो चुका है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। और रही बात प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए, बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन इजीली आपको 8,500 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी डील है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स का Note 50X 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन स्मार्टफोन का एक वेरिएंट आपको इको लेजर के सपोर्ट के साथ में देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। और रही बात डिजाइन की तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमेशा की तरह आपको यहाँ पर कुछ यूनिक लुक ही देखने को मिलता है।
साथ में दोस्तों ये फोन 8.0 mm की थिकनेस और 195 ग्राम के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब अगर आपके स्मार्टफोन पर हल्की फुल्की पानी की बूंदें गिर भी जाती हैं तो भी आपके फोन को कुछ नहीं होने वाला, आपका फोन पूरी तरह से सेफ रहेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की एक HD प्लस की IPS LCD पैनल। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, बट बाकी की स्पेसिफिकेशन फोन की काफी कमाल की हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 672 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी को लेकर के आपको कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। साथ में 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर ठीक मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.6 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक छोटू सा सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो भाई इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये स्मार्टफोन कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल कर देता है। जी हाँ, आप यहाँ पर डिसेंट क्वालिटी की इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोस्तों बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फ्रंट से आप यहाँ पर 2K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर लॉग मोड जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कमाल की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस्ड MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये पहला स्मार्टफोन है जहां पर आपको ये चिपसेट देखने को मिलता है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 6,30,000 के आसपास स्कोर करता है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी अच्छे स्कोर है। आप यहाँ पर हाई सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हैं और फ्री फायर तो आप मैक्स सेटिंग पर भी खेल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में आपको डेली टास्क वगैरह में भी कोई इशू देखने को नहीं मिलते। और हाँ, आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल फोन का काफी कमाल का है। परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5500 mAh की बड़ी सी बैटरी लगी हुई है। साथ में 45 वाट की चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि 10 वाट की आपको यहाँ पर रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। और साथ ही में ये स्मार्टफोन बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि गेमिंग के समय पर अगर आप स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन पावर सीधा आपके चार्जर से ही लेता है। वैसे देखा जाए तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। सो ओवरऑल बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। साथ में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ इंप्रूवमेंट हो चुका है। ये स्मार्टफोन Android 15 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको पहले से काफी कम ब्लॉटवेयर्स देखने को मिलते हैं, पहले से काफी अच्छे एनिमेशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी बात है। साथ में आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। सो देखा जाए तो ये भी इन्फिनिक्स की तरफ से काफी अच्छा स्टेप है। और साथ में आपको यहाँ पर काफी सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 15 5G बैंड को सपोर्ट करता है। साथ में आपको यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जो कि काफी कमाल की बात है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले को छोड़ करके बाकी सारी चीजें यहाँ पर काफी अच्छी दी गई हैं। अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 11,499 रुपए। बट अभी बैंक ऑफर के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 10,499 रुपए कीमत पर। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स का Note 40X 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। और जैसा कि डिजाइन लैंग्वेज आपको इन्फिनिक्स की तरफ से हमेशा से देखने को मिलता है, कुछ वैसा ही डिजाइन लैंग्वेज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब की बार ये स्मार्टफोन थोड़ा सा हैवी होने वाला है, क्योंकि स्मार्टफोन की थिकनेस है 8.3 mm और साथ ही ये फोन 201 ग्राम वेट के साथ में आता है, यानी कि हल्का फुल्का खाया पिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन का आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.78 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। ये आपको 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आउटडोर में आपको यहाँ पर थोड़ी मोड़ी विजिबिलिटी की इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। सही बात गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है।
सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात यहाँ पर इमेज क्वालिटी की, तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी भी अबोव एवरेज देखने को मिलती है। वहीं पर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट। हालांकि दोस्तों ये चिपसेट हमें काफी सारे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये चिपसेट कोई खास नहीं है, आपको डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अंततः पर ये स्मार्टफोन लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, यानी कि आपको ठीक ठाक लेवल की गेमिंग वगैरह करवा देता है। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस मॉड्यूल यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाएगा। सो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट और चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी मॉडल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और मेमोरी कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन Android 14 बेस XOS 14 पर लॉन्च किया गया है। हालांकि आपको यहाँ पर सिर्फ 1 साल का ही मेजर अपडेट मिलने वाला है और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। जबकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर हमें काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं जहां पर हमें एटलीस्ट 2 साल की मेजर अपडेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इनफिनिक्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। और रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको सभी 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो बेसिकली अगर आप ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो गुड लुकिंग भी हो, तो आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। और रही बात प्राइसिंग की, तो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए की कीमत पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हम रखा हुआ है इनफिनिक्स का Note 50S 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। हालांकि बैक साइड में आपको यहाँ पर वीगन लेदर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन IP64 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है और आपको यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 7.6mm की थिकनेस और 180 ग्राम के साथ में आता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस की क्वाड कर्व एमोलेड पैनल। और अच्छी बात यह है कि 10 बिट की पैनल, तो आपको यहाँ पर कलर्स, वीविंग एंगल्स और डेप्थ वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यानी कि ओवरऑल आपका यहाँ पर वीविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है। साथ में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। 1300 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो आपको यहाँ पर इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी को लेकर कोई शिकायत नहीं आने वाली। 5WiNE-L1 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो ऑनलाइन कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन सभी के अलावा 144 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 2160 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कहता है f1.8 अपर्चर के साथ में, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक छोटू सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर इमेज आउटपुट डिसेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कैमरा यूआई में ढेरों सारे मोड्स और फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर हम वीडियो आउटपुट की बात कर लें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। बात कर ले फोन के चिपसेट की, तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस MediaTek Dimensity 7300 का अल्टीमेट चिपसेट। और रही बात ऑनटू की, तो ये स्मार्टफोन लगभग 6,75,000 के आसपास स्कोर भी कर जाता है। यानी आप यहाँ पर इजीली 60 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आप फ्री फायर प्लेयर हैं तो आप इजीली यहाँ पर 90 FPS तक की गेमिंग इजीली कर पाएंगे। इन सभी के अलावा LPDDR5X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5500 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में ये फोन 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर बाईपास चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो वैसे देखा जाए तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर, तो आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है जहां पर आपको JBL की ट्यूनिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ऑडियो क्वालिटी लाउड और अच्छी है।
इसके अलावा आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक और कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, यानी आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G सिम ही लगा पाएंगे। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है XOS 15। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। आपको यहाँ पर बहुत ही कम प्री प्लॉटवेयर देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर एनिमेशंस वगैरह भी काफी अच्छे हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी यूज करने में काफी मजा आएगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर काफी सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड्स की, तो अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, साथ में VoNR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट सा पैकेज है। अगर आप इन्फिनिक्स के फैन है और इन्फिनिक्स की तरफ से स्मार्टफोन परचेस करने में इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात के लिए प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा लगभग 15,000 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, तो आप एक बार जा करके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।